हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सबके सब आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है सिलेक्शन रूल। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, बड़ा मजा आएगा टॉपिक में। बस टॉपिक को समझने के लिए अपना फोकस बोर्ड पर रखो, जो मैं लिखवा रहा हूँ बोल रहा हूँ उस पर रखो, पूरे का पूरा टॉपिक आपके माइंड में होगा। तो शुरू करता हूँ मैं सिलेक्शन रूल, डाल देता हूँ हेडिंग सिलेक्शन रूल। क्या हेडिंग है हमारा? सिलेक्शन रूल। इसको बता सकते हो क्या कहते हैं हिंदी में? भाई क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में कहते हैं इसको वर्ण नियम। क्या बोलते हैं? वर्ण नियम। ठीक है, देखो नाम भी बड़ा छोटा है, वर्ण नियम। ठीक है, तो और है भी बड़ा इजी टॉपिक सिलेक्शन रूल। तो ये जो रूल है मैं बताऊं पहले चित्र बना के, ये रूल बताता क्या है आपको। ठीक है, चलो मेरे पास कितने हैं? 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 1 4 5 मैंने पूरे कर दिए, है ना। अब क्या होता है कि इसका होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना। इस टाइप से ऊपर 2 पहुंच जाते हैं बेचारे, और नीचे आया था मेरे पास 1। तो ये हो गया इजी, और ये हो गया मेरे पास T2Z, है ना। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को आपको ऊपर भेजना है, तो कैसे भेजोगे? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी लेवल लो एनर्जी लेवल है, ये लो एनर्जी लेवल है ये। ठीक है, लो एनर्जी लेवल है, और ये वाला जो लेवल है वो हाई एनर्जी लेवल है। ठीक है भाई, हाई एनर्जी लेवल है। ठीक है, लो अब आपको गुस्सा आया, आप बोलेगे यार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ भेजना चाह रहा हूँ, कैसे भेजोगे? अब अपना आप तो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या करोगे? मेटल आयन जिसके पास ये डी ऑर्बिटल होते हैं, क्या करोगे? उसको हीट कर दोगे, गर्म कर दोगे। ठीक है, तो जब किसी परमाणु को ऊर्जा मिल जाती है, तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लो एनर्जी लेवल को छोड़कर हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। बार बार ट्रांजिशन वर्ड का यूज होगा यहाँ पर। किसे कहते हो आप ट्रांजिशन? जब कोई इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल को छोड़कर हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। क्या कहते हैं उसको? हम ट्रांजिशन कहते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल होते हैं और हमारे पास ये भी क्या होते हैं बेटे? ये भी तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ दोनों जगह क्या हो रहा है? डी ट्रांजिशन हो रहा है। ध्यान दें, इसको बोला था डी ट्रांजिशन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में होता है, तो उसको डी ट्रांजिशन कहते हैं। इसके बारे में भी और आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता है? चलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन को हमने यानी कि इस सब सेल को हमने यानी कि इस धातु आयन को हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया। अब पहुंचेगा कौन से ऑर्बिटल में? इसमें या इसमें पहुंचेगा? ये बताता है आपका सिलेक्शन रूल। इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल को छोड़ के हाई एनर्जी लेवल में पहुंच गया। ठीक है, लेकिन कौन से ऑर्बिटल में पहुंचेगा और कौन से में नहीं पहुंचेगा, वो बताता है आपके पास वर्ण नियम, यानी कि सिलेक्शन रूल। और इसलिए यहां पर क्या आता? सिलेक्शन रूल आता है। तो अब अगर मैं ये रूल लिखवाऊं आपको, तो ये रूल कहता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है, ठीक है, वो लो एनर्जी लेवल से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से, ठीक है, किन किन एनर्जी लेवल में हो सकता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एनर्जी लेवल से एक एनर्जी लेवल से किन किन एनर्जी लेवल में हो सकता है और किन किन एनर्जी लेवल में नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किन किन एनर्जी लेवल में अलाउ है और किन किन एनर्जी लेवल में अलाउ नहीं है। तो मैं ये लिखवाने वाला हूं, इसको मैं कर देता हूं इरेज। ठीक है, जरा थोड़ा ध्यान देना कि ये नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, किसका? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किन किन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से ठीक है, किन किन एनर्जी लेवल में अलाउड है। ठीक है, अलाउड है, तथा कितना बढ़िया वर्ड है, किन किन एनर्जी लेवल में अलाउड नहीं है, यानी कि किन किन एनर्जी लेवल में फॉरबिडन है। कैसा है? फॉरबिडन है। ठीक है, फॉरबिडन है, यानी कि कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता, है ना। वो बताता है आपको ये रूल, ये नियम ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से, ठीक है,
किन किन एनर्जी लेवल में अलाउड है तथा किन किन एनर्जी लेवल में अलाउड नहीं है ना। तो पढ़ते हैं। अब इसको सिलेक्शन रूल को समझने के लिए हमारे पास दो रूल आते हैं। क्या आते हैं? दो रूल आते हैं। अलाउड का मतलब होता है कहाँ कहाँ जा सकता है, और फॉरवर्ड का मतलब होता है कहाँ कहाँ नहीं जा सकता। तो इस रूल को समझने के लिए दो रूल आते हैं मेरे पास, यानी कि टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल डाल दिया मैंने हेडिंग, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल। तो दो प्रकार का रूल होता है, यानी कि दो प्रकार से आप सिलेक्शन रूल को स्पष्ट कर सकते हो। पहला जो आता है वो आता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल। कौन सा आता है? स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, और है भी बड़ा इजी। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या बोलते हैं इसको हम? स्पिन सिलेक्शन रूल। ध्यान देना है। अब देखो ये रूल होता है क्या, पहले तो मैं समझा उसको एग्जाम्पल से। देखो मेरे पास क्या है, मैंने एक माना है एस। देखो अगर एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया ना, तो आप ये सिलेक्शन रूल पूरे का पूरा आप कंप्लीट कर लोगे। ये मेरे पास एस हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ, ठीक है, मैंने पी ले लिया, ठीक है, 1 2, ये मेरे पास पी आ गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और दिस इज कौन सी स्टेट है मेरे पास? ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहने मतलब यहाँ पर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अभी वो ग्राउंड स्टेट है, सिंपल सी बात है। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास, पी ऑर्बिटल हमारे पास क्या खाली है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एस की वैल्यू आएगी, जरा मुझे ये बताओ, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी +1/2 और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी -1/2। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0, यानी कि एस का मान कितना हो गया यहाँ पे? 0 हो गया। ध्यान देना, एस की वैल्यू यहाँ 0 हो गई। तो ये नियम आपसे ये कहता है, यानी कि टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल, यानी कि स्पिन सिलेक्शन रूल आपसे ये कहता है कि अगर एस का मान 0 होगा तो वो अलाउड होगा, और अगर एस का मान 0 नहीं होगा तो वो अलाउड नहीं होगा। क्या होगा? फोरबिडन होगा आपके पास। देखो फिर इसके बाद देखो, अब मैं कर रहा हूँ इसको एक्साइटेड। क्या कर रहा हूँ मैं इसको? एक्साइटेड। ये है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो एक्साइटेड में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट इसकी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? देखो ये एस है मेरे पास, ये पी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये होंगे। अब देखो चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को आप इस इलेक्ट्रॉन का ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ऐसे करके लिख दिया मैंने इसको। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग होगा, यानी कि जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सिंगल हो जाते हैं, अनपेयर बन जाते हैं, पेयर से अनपेयर बन जाते हैं। अब मैं एस की वैल्यू निकालूं तो इसके लिए आएगी +1/2, ठीक है। फिर ये नीचे की ओर है, स्पिन अपोजिट है, तो फिर -1/2। एस की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 0 आ गई। तो ये भी क्या है मेरे पास? अलाउड है। ये भी क्या है मेरे पास? अलाउड है। जहाँ एस का मान 0 होगा वो अलाउड होगा, जहाँ एस का मान 0 नहीं होगा वो फोरबिडन होगा आपके पास। चलो एक चीज और देख लेते हैं। इसी प्रकार अगेन फिर से मैं ले रहा हूं, देखो एक्साइटेड स्टेट, इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलो साहब ये मैंने लिया, फिर मैंने 3 ले लिए, ये भी ऐसे मेरे पास, ये भी पी है। अब यहाँ एस की वैल्यू देखो, भर दिया मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऊपर को है, और इसका भी स्पिन क्या है? ऊपर की ओर है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 + 1/2 बराबर कितनी आई तुम्हारे पास? आधा आधा, 1 हो गया। लेकिन एस का मान कितना आया तुम्हारे पास? 1 आया। एस का मान 1 आया, तो ये कैसा हो गया बेटे? ये हो गया मेरे पास फोरबिडन। ये क्या हो मेरे पास? ये भी अलाउड है, ये भी कैसा है? अलाउड है, और ये भी कैसा है? अलाउड है। लेकिन ये कैसा है? ये है फोरबिडन। क्या है ये? फोरबिडन, ठीक है। ये कैसा हो गया तुम्हारे पास? फोरबिडन हो गया। ध्यान देना इस लाइन पे। तो 2 अलाउड है इसमें और 2 फोरबिडन। तो ये रूल कहता है कि अगर इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो ये रूल आपसे ये कहता है कि वे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड हैं, ठीक है, जिनमें एस की जो वैल्यू है वो 0 है। या बोलता हूं मैं इसको, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, होगा ही नहीं चेंज, 0 की 0 रहेगी। अगर 1 3 5 आ भी गई तो वहां पे क्या है, वो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं होगा, फोरबिडन होगा। बस आपको 0 लाना है कैसे न कैसे करके। हल करते हुए अगर 0 आ गया तो ट्रांजिशन अलाउड है, और हल करते हुए 0 नहीं आया तो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। क्या होगा तुम्हारे पास? फोरबिडन होगा। यू नो, देखो फिर जाकर ध्यान से मैं लिख रहा हूं ये वाला रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, इस रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार, ठीक है, बे ट्रांजिशन यानी कि इस रूल के अनुसार केवल बे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड होते हैं। क्या होते हैं? अलाउड होते हैं, जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी
मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, में कोई चेंज नहीं होता है, में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। तो कैसा होगा वो बेटे, अलाउड होगा। कैसा होगा, अलाउड होगा वो। और अगर डेल्टा एस की वैल्यू मेरे पास 0 नहीं आ रही है, कितनी आ गई मेरे पास, 0 से मेरे पास क्या है, 0 के बराबर नहीं आई है, तो वो कैसा होगा तुम्हारे पास, वो होगा फोरबिडन होगा आपके पास, ठीक है। वो कैसा होगा तुम्हारे पास, फोरबिडन होगा वो। ध्यान देना, तो एक अलाउड कब होगा, जब स्पिन ऑफ मल्टीप्ल यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि आप बोल सकते हो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान देना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, या ये भी लिख सकते हो कि भाई इस नियम के अनुसार केवल वे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं होता, या फिर जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता। बात देखिए, इलेक्ट्रॉनों की अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, आप ये भी ले सकते हो। तो मैंने लिखा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी तुम्हारे पास 0 होती है, तो वो कैसे होता है तुम्हारे पास, अलाउड होते हैं। अगर 0 नहीं आती तो वो कैसे होता है आपके पास, फोरबिडन होते हैं। इस लाइन पे ध्यान देना। चलो मैं मल्टीप्लिसिटी यानी कि ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, अब ये निकाल के देख लेते हैं इस चीज को एक बार। एस का मान कितना हो मेरे पास, एस का मान कितना हो मेरे पास, एस का मान 0 हो तो, यानी कि 0 हो तो निकालें। फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, तो वो देखो फॉर्मूला आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 2s + 1 होता है। चलो 2 गुणा 0 हो गया मेरे पास, प्लस के 1 कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटे, इस स्टेट को कहते हैं हम, इस स्टेट को बोलते हैं, ठीक है, सिंगलेट स्टेट कहते हैं इसको, सिंगलेट स्टेट, ठीक है, सिंगलेट स्टेट कहते हैं, सिंगलेट स्टेट कहते हैं। और एक बात और बता दूं तुम्हें मैं, अगर मेरे पास सिंगलेट स्टेट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संभव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, अलाउड है, मैं वो लिख दे रहा हूँ मैं चीज़ को। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट स्टेट कहते हैं। और जो सिंगलेट स्टेट में मेरे पास कितना है, स्पिन ऑफ मल्टीप्लिसिटी तुम्हारे पास बनाई है, तो इसको सिंगलेट स्टेट कहते हैं। सिंगलेट स्टेट में क्या होता है, ये अलाउड होता है। सिंगलेट स्टेट में कैसा होता है, ये अलाउड होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंगलेट स्टेट आर इक्वल टू, सिंगलेट स्टेट आर इक्वल टू क्या होती है, अलाउड होती है। ये कैसी होती है, अलाउड होती है। यू नो कि अगर मैं आप एस का मान कितना रखूं, एस का मान अगर मैंने 1 रख दिया तो एस का मान 1 हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 यानी कि 2 × 2 + 1 यानी कि ये आ गया 3। इसको बोलते हैं इस स्टेट में, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, यानी कि इस स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। और एक चीज़ और देखनी है आपको, अगर मेरे पास ट्रिपलेट स्टेट है तो ट्रिपलेट स्टेट जो होती है, ट्रिपलेट स्टेट जो है आपके पास, उस ट्रिपलेट स्टेट में आपका क्या होता है कि ये होता है फोरबिडन। कैसा होता है, फोरबिडन होता है, ये फोरबिडन होता है ये, ठीक है। यानी कि ट्रिपलेट स्टेट कैसी होती है, फोरबिडन होती है। और अगर मैं सिंगलेट स्टेट की बात करूँगा तो मेरे पास कैसी होती है, ये अलाउड होती है। ध्यान देना, ये क्या है, अलाउड है, सिंगलेट स्टेट अलाउड होती है। और अगर ट्रिपलेट स्टेट है तो क्या होती है तुम्हारे पास, अलाउड नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा आपका, ठीक है। इसको बोला था फोरबिडन में। अब ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं, ये सिलेक्शन रूल आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लपोर्ट नियम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम, लपोर्ट सिलेक्शन रूल। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें फिर देखते हैं। लपोर्ट सिलेक्शन रूल को समझने के लिए बड़ा माइंड चाहिए, ठीक है, और पूरा का पूरा माइंड बोर्ड पे रखना, इसको समझना तो ठीक से, ठीक है। तो लपोर्ट ठीक है, सिलेक्शन रूल, ठीक है, लपोर्ट सिलेक्शन रूल। अब देखो ये होता क्या, ठीक है, लपोर्ट सिलेक्शन रूल होता क्या रियलिटी में, क्या बताता है आपको ये रूल। तो देखो मैं सबसे पहले ना ऑर्बिटल लिख दूं मैं आपको, ऑर्बिटल में लिख दे जाऊं, देखो पहले एस, ठीक है, पी, डी और मेरे पास एफ, ठीक है। 4 ऑर्बिटल आपके हो गए एस पी डी एफ, है ना, हो 4 ऑर्बिटल एस पी डी एफ। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना क्या रूल बता रहा हूं मैं आपको, ये रूल होता क्या। सपोज करो देखो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एस से पी में होगा तो अलाउड होगा, पी से डी में होगा तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। अगर ट्रांजिशन डी से एफ में होगा तो भी कैसा होगा, अलाउ होगा। इसका मतलब हमने क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि अगर ट्रांजिशन एस से काय में होता है पी में होगा, पी से काय में होगा तुम्हारे पास डी में होगा, और डी से काय में होगा तुम्हारे पास एफ में होगा, तो वो कैसा होगा बेटे, वो होगा अलाउड,
वो होगा आपका अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, ध्यान देना, अलाउड ट्रांजिशन होगा वो। ठीक है, वो होगा आपका अलाउड ट्रांजिशन। मिल गया पॉइंट? ठीक है। अब सपोज करो, देखो अब सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इस एस ऑर्बिटल से डायरेक्टली डी में हो, पी को छोड़ दो आप, काय में हो, एस से काय में हो, डी में हो, या फिर एस का काय में हो, एफ में हो, तो क्या अलाउड होगा या नहीं होगा? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा। अगर मैंने माना कि भाई एस का ट्रांजिशन हो रहा है मेरे पास डी में, या फिर एस का ट्रांजिशन हो रहा है मेरे पास काय में, एफ में, ठीक है, या फिर ट्रांजिशन हो रहा है मेरे पास काय का, पी का एफ में हो रहा है ट्रांजिशन, पी का एफ में हो रहा है ट्रांजिशन, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। या फिर एस का एफ में ट्रांजिशन हो रहा है डायरेक्टली, एस का ट्रांजिशन डायरेक्टली एफ में हो रहा है, तो क्या ये अलाउड होगा या फिर अलाउड होगा या फिर फॉरबिडन होगा? तो बेटे सबके सब क्या होते हैं, ये वाले फॉरबिडन होते हैं। कैसे होते हैं ये सबके सब होते हैं फॉरबिडन। ध्यान देना जरा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं ये, ट्रांजिशन सबके सब फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं ये। ठीक है, ध्यान देना। अब एक चीज और आती है, अगर एस का पी में होता है, पी का डी में होता है, डी का एफ में होता है, तो ये होते हैं तुम्हारे पास अलाउड ट्रांजिशन। और अगर आपका एस का डायरेक्टली डी में हो रहा है, एस का डायरेक्टली एफ में हो रहा है, एस का पी का डायरेक्टली एफ में हो रहा है, ठीक है, या फिर ठीक है नहीं, पी का डी, ये मेरे पास गलत हो गया, पी का तुम्हारे पास एफ हो गया, ठीक है, पी का डायरेक्टली एफ में होता, तो ये सबके सब ट्रांजिशन कैसे होते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। ध्यान देना आपको, कैसे होते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। चलो ठीक है, देखो एक चीज और है, इसको लिखते हैं हम जीरेट की फॉर्म में। ये आता तुम्हारे पास अनजीरेट, ठीक है, और ये मेरे पास जीरेट आ जाता है, और इसको बोला था तुम्हारे पास, इसको भी कर दो अनजीरेट, ठीक है। तो जीरेट, अनजीरेट, जीरेट, अनजीरेट, यानी कि कहने मतलब ये होता है, ये संख्या होती है सम, ठीक है, और अनजीरेट ऑड नंबर, यानी कि ये होती है विषम। फिर ऐसी तुम्हारे पास जीरेट मतलब सम, और ये होगी तुम्हारे पास कितना? विषम। अब सम विषम वाला फॉर्मूला भी है, अप्लाई किया जाता है, सबसे बता दूंगा, बस ध्यान से देखते रहना आप इस नियम को, ठीक है। तो अगर सम का विषम में होता है, सम टू विषम, यानी कि जीरेट टू अनजीरेट, तो अलाउड होगा। और अगर जीरेट से कायम होता है, जीरेट का जीरेट में होता, तो वो कैसे होगा? फॉरबिडन होगा। मैं ये लाइन भी तुम्हें लिखने वाला हूँ, ठीक है। देखो, अगर सिलेक्शन होता है, यानी कि अगर जीरेट का काय का, जीरेट का जीरेट में होता है, जीरेट का नहीं, जीरेट का मैंने पहले अनजीरेट लिखता हूँ, अगर जीरेट का अनजीरेट में होता है, काय में होता है, जीरेट का अनजीरेट में होता है, कहने का मतलब ये होता है यहाँ कि जीरेट को बोलते हैं हम सम, का काय में होता है बेटे विषम में होता है, ठीक है, अनजीरेट होता है तुम्हारे पास विषम, तो जीरेट यानी कि सम का विषम में होता है सिलेक्शन। तो अब ये बताओ ये कैसे होगा? अलाउड होगा, यानी कि सम का विषम में, यानी कि जीरेट का अनजीरेट में, तो कैसे होंगे तुम्हारे पास? ये भी अलाउड होगा, ठीक है, इस फॉर्म में भी। तो कैसे होता है? ये अलाउड ट्रांजिशन होता है, अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। अब अगर मान लो जीरेट का जीरेट में होता है, या फिर इस जीरेट का इस जीरेट में हो, या फिर ठीक है, तो जीरेट का अगर जीरेट ऐसे तुम्हारे पास ये पॉइंट देखो, जीरेट का जीरेट में हो, या फिर अनजीरेट का अनजीरेट में हो, तो वो सब कैसे होगा तुम्हारे पास? वो होगा सब फॉरबिडन ट्रांजिशन। ध्यान देना, अगर जीरेट का अनजीरेट में हो रहा है या अनजीरेट का जीरेट में हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे होगा तुम्हारे पास? वो होगा तुम्हारे पास अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन अगर जीरेट का जीरेट में हो रहा है, जीरेट का इसमें हो रहा है जीरेट में, या फिर अनजीरेट का अनजीरेट में हो रहा है, तो भैया ये जो सिलेक्शन होगा ये नहीं होगा, यानी कि ये होगा फॉरबिडन, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ इसी लाइन को यहीं पर कि अगर मेरे पास किसका जीरेट टू जीरेट में होगा, जीरेट टू जीरेट में होगा, तो वो कैसे होगा? फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। ध्यान देना कैसे होगा? फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। इसको बोला था जीरेट, इसको बोला था अनजीरेट। स्पेलिंग में लिखवा दे रहा हूँ कहीं पर, लिखना कहीं साइड में लिख देना कहीं को इसको बोला था जीरेट, जीरेट कभी कहोगे यार ये क्या लिखवा दिया, और ये हो गया मेरे पास अनजीरेट, है ना, ये क्या हो गया मेरे पास? अनजीरेट लिख लेना आप। चलो मैं लिख दे रहा हूँ इसको जीरेट, और ये मेरे पास अनजीरेट कहाँ लिखूँ मैं? चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ यार अनजीरेट, ताकि आप लोग समझ जाओ कि यार क्या है, ये सम होता है, ये इवन होता है, ये ऑड नंबर होता है। अगर सम का विषम में होगा तो अलाउड होगा, और अगर सम का सम में होगा, ठीक है, या फिर विषम का विषम में होगा, तो फिर क्या होगा? नॉट अलाउड होगा। ये इस चीज़ को समझ गए होगा आप इस चीज़ को, ठीक है। जीरेट टू विषम, यानी कि जीरेट का अनजीरेट में अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगर तुम्हारे पास जीरेट का जीरेट में होगा, या फिर अनजीरेट का अनजीरेट में होगा, तो वो कैसा होगा तुम्हारे पास ट्रांजिशन? वो होगा फॉरबिडन ट्रांजिशन। एक चीज़ और लपोर्ट ने आपको यही बताया है, लपोर्ट ये भी कहते हैं, देखो एक चीज़ और है, पूरी की पूरी कहानी डेल्टा एल पर डिपेंड करती है, यानी कि एल
क्या तुम्हारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। इन सब के लिए जो डेल्टा एल की वैल्यू आती है वो आती है तुम्हारे पास कितनी, 1 आती है। कितनी आती है बेटे, 1 आती है। और इन सब के लिए जो डेल्टा एल की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी तुम्हारे पास, 0 आएगी या फिर कुछ और होगी, जैसी भी आए, ठीक है। तो अगर डेल्टा एल की वैल्यू 1 आती है ना, तो वो सबके सब क्या होते हैं तुम्हारे पास, अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है तो सबके सब ट्रांजिशन कैसे होते हैं आपके पास, सबके सब ट्रांजिशन फॉरवर्ड ट्रांजिशन होते हैं। और एक चीज़ और है, देखो एक चीज़ मैं और लिखवा रहा हूँ तुम्हें, अगर मेरे ट्रांजिशन डी से डी में होता है, कैसे होता है, डी से डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अगर डी से डी ट्रांजिशन हो गया मेरे पास, डी से डी ट्रांजिशन हो गया, पी से पी ट्रांजिशन हो गया, एफ से एफ ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। ध्यान देना जरा, एफ से एफ ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन हो गया आपका ये, ऐसे ये वाला भी ट्रांजिशन हो गया। ये सब क्या होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, फॉरबिडन होते हैं। डी से डी में भी फॉरबिडन होता है, एफ से एफ में भी फॉरबिडन होता है, और पी से पी में भी फॉरबिडन होता है, क्योंकि यहाँ पे भी डेल्टा एल का मान कितना आता है तुम्हारे पास, हर कंडीशन में बेटे 0 आता है। अभी बताऊंगा क्यों आता है, ठीक है। तो मैंने कुछ बताया पॉइंट आपको लेपोर्ट्स रूल में, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में काफी पॉइंट हो गई, ये रट्टा हमारा बढ़िया करके इन पे, ठीक है। तो अब जो है इसकी थ्योरी पे चलते हैं हम। अगर कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होता है तुम्हारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक सबसेल से उसी सबसेल में होता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, लिख रहा हूं मैं, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, किसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ठीक है, एक सबसेल से, एक सबसेल से, एक सबसेल से दूसरे सबसेल में, दूसरे एक सबसेल से उसी सबसेल में होता है, उसी सबसेल में होता है, एक सबसेल से उसी सबसेल में होता है, तो उसे बोलते हैं हम, उसे बोला जाता है फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास 5 के 5 डी ऑर्बिटल हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, 1 2 3 और एक ये 5 हो गया मेरे पास। फिर इसको मैं इसी ग्रुप में 2 भागों में ऊपर पहुंचेगा ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसके बाद में ये पहुंचेगा T2G ग्रुप में, ठीक है। इसमें 3 ग्रुप होंगे आपके पास, 1 2 3, नाम लिख दो इसका, चाहे देना चाहो तो नाम, इसका नाम है DXY DYZ और यह है DZX, और ये तुम्हारे पास कितना है, यह है भैया हमारा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेचारा, और ये क्या है DZ स्क्वायर। 5 हो गए मेरे पास, DXY DYZ, ये तो पता ही है आपको, लिख लेना खुद, चलो मैं लिख देता हूँ इस बारे में भी, कभी जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे के वैसे लिख लो। ये 5 के 5 हो गया हमारे पास, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांजिशन कौन सा होगा मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन का मन कर रहा है कि यार मैं ऊपर चला जाऊँ, आपने एनर्जी दी ऊपर चला जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ डी ट्रांजिशन संभव नहीं होगा। ध्यान देना, यहाँ डी ट्रांजिशन कैसा होता है तुम्हारे पास, फॉरबिडन होता है, ये अलाउड नहीं होता। ध्यान देना क्यों अलाउड नहीं होता, तो लेपोर्ट रूल के अकॉर्डिंग है क्यों अलाउड नहीं होता है। तो ये रूल कहता है, देखो लेपोर्ट के अनुसार, लेपोर्ट रूल के अनुसार, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अनुसार, सिलेक्शन रूल के अनुसार डेल्टा एल का मान, डेल्टा एल का मान +1 -1 होना चाहिए, +1 -1 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी चाहिए तुम्हारे पास, +- बनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डी से डी में ट्रांजिशन होता है, डी से डी में ट्रांजिशन होता है, तो डी के लिए, अच्छा बताओ मुझे एक पॉइंट हो रहा है, देखो अगर मेरे पास एल की वैल्यू निकालनी है तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसके एस के लिए एल का मान 0 आता है, पी के लिए 1 आता है, डी के लिए 2 आता है, एफ के लिए 3 आता है। देखो मैं डेल्टा एल के मान फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे भी और ऊपर भी इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के लिए देखो जरा ध्यान से, तो दोनों के यहाँ भी डी है, ये भी डी है, तो डी के लिए एल का मान कितना है, डी के लिए एल का मान कितना है मेरे पास, 2 आ गया, ठीक है, आ जाएगा। L1 का मान मान लिया चलो मैंने। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए भी L का मान कितना होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन खुद के यहाँ पहुँच गया, तो इसका मान भी कितना होगा तुम्हारे पास, इसका मान भी 2 हो जाएगा। अगर मैं डेल्टा L का मान निकालूँ तो याद रखा मेरे पास L2 माइनस के L1, यानी कि डेल्टा L की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, 2 माइनस के 2, कितना है डेल्टा का मान तुम्हारे पास, 0 आ गया, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहा हमारे पास +1 या -1। जब +1 या -1 आएगा तभी क्या होगा हमारे पास, अलाउड होगा, और अगर +1 -1 नहीं आया तो वो क्या होगा तुम्हारे पास, फॉरबिडन होगा। उस पर ध्यान देना इस लाइन पे,
ठीक है। तो ये रूल होता है, यानी कि रपोर्ट सिलेक्शन रूल के अनुसार डेल्टा एल का मान +1 से -1 होना चाहिए। डेल्टा एल बराबर कितना है हमारा प्लस माइनस 1 है, और यहाँ कितना डेल्टा का मान हमारे पास 0 आ रहा है। ऐसे तुम्हारे पास पीपी ट्रांजेक्शन के लिए, एफएफ ट्रांजेक्शन के लिए सबके लिए डेल्टा एल का मान कितना था तुम्हारे पास 0 आता। इस लाइन पर थोड़ा फोकस करना है ठीक से। अब सपोज करो, देखो इतना यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर। तो मैंने ये लाइन क्या लिखवाई है, मैंने लाइन लिखवाई है, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक सबसेल से उसी सबसेल में होता है तो उसे हम फॉरवर्डिंग ट्रांजिशन कहते हैं। सपोज करो यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या हो रहा है, एक सबसेल से दूसरे सबसेल में होता है ना। यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ठीक है, एक सबसेल से, कैसे, एक सबसेल से दूसरे सबसेल में होता है, दूसरे सबसेल में होता है, जैसे एस से पी में, पी से डी में, डी से एफ में, ठीक है। तो वहां हो गया, यानी कि एक सबसेल से दूसरे सबसेल में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो उसे अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, ध्यान देना, तो उसे हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। कितना जी टॉपिक है, यदि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक सबसेल से दूसरे सबसेल में होता है तो उसे हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। अच्छा बताओ कैसे करके, देखो फिर चलो, मैंने जो एग्जांपल लिया था, एक मेरे पास ये वाला एस है, एक बेचारा मेरे पास क्या है, पी है ना, 1 2 3। तो एस के लिए तो ये मेरे पास एस है, ये मेरे पास कितना है बेटे, पी है। चलो ठीक है, एस से पी में ट्रांजिशन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पी में हो रहा है ना। तो चलो ठीक है, फिर मैं लेता हूँ, देखो तो अब ये बताओ एल की वैल्यू, चलो इसमें मैंने मान लिया, अपोजिट स्क्रीन में मान लिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पहुँचा, ठीक है। इसका स्पिन अपोजिट है, तो एल का मान एस के लिए आता है मेरे पास 0, और पी के लिए आता है एल का मान तुम्हारे पास 1। डेल्टा एल का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कितना देगा तुम्हारे पास 1 - 0, तो डेल्टा एल का मान तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है यार +1 को बिलोंग कर रहा है, तो ये कैसा है बेटे, अलाउड ट्रांजिशन है, ये वाला है ना, ये ट्रांजिशन कैसा है मेरे पास, अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। कितना ईजी है लपोल्ड नियम, किताबों से पढ़ोगे मर जाओगे पढ़ते पढ़ते, वही साहब होगा मरता क्या नहीं करता। तो देखो फिर ध्यान जरा लाइन पे एक बार और। अब इसके बाद देखो, अगर सपोज करो मेरे पास ट्रांजिशन संभव है, मान लिया मेरे पास ट्रांजिशन हो रहा है, काय में हो रहा है, काय में ट्रांजिशन हो रहा है, मेरे पास ट्रांजिशन हो रहा है भाई, सपोज करो मैंने माना मेरे पास ट्रांजिशन हो रहा है पी का डी में, पी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, डी में ट्रांजिशन करके दिखा दो भाई जरा इसको, 1 2 3 4 5, 2 4 2 6 बैठ रहे हैं, ठीक है, 5 हो गए। ये मेरे पास डी है, यहाँ भी क्या है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन कैसा लिया मैंने, पॉजिटिव लिया, यहाँ ट्रांजिशन हो गया। अब पी के लिए कितना आता है, पी के लिए मैंने बोला कि इसको वो पीछे भी लिखवाया अभी कि एल का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। एस के लिए 0 आता, पी के लिए 1 आता, डी के लिए 2 आता। अगर देखो पी के लिए मेरे पास एल की वैल्यू कितनी है, 1 होगी, और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 होगी। अब मैं डेल्टा एल का मान फाइंड करूँगा तो 2 माइनस के बाद डेल्टा एल का मान कितना तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना क्या मेरे पास 1 आ गया। तो ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये भी क्या कर रहा है, +1 से -1 को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है लपोल्ड के अनुसार ये कि क्या तुम्हारे पास अलाउड ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। बाकी डीडी वाले, पीवी वाले सब कैसे होते हैं आपके पास, सबके सब फॉरवर्ड ट्रांजिशन होते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना भी आया है तो इसको डिटेल से पढ़ें बढ़िया करके, और जो टॉपिक अगर तुम्हारे समझ में ना आए ना तो मुझे कमेंट में लिख दिया करो यार, मैं उसको उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। ऐसे ही नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।